जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है दीप्ति और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही सरल पूजा विधि हनुमान जयंती की। हनुमान जयंती आने ही वाली है। भगवान श्री राम नवमी यानी कि राम भगवान का जन्म होता है, उसके 6 दिन के बाद हनुमान जी का जन्म होता है। तो तभी हम बनाते हैं हनुमान जयंती। बहुत ही धूमधाम से हमारे यहाँ पर हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो घर पर भी आप पूजा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या उनको भोग पसंद होता है, कैसे हमें ये भोग लगाना चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, वो सभी जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो सुबह स्नान आदि करके आपको ये जो पूजा है वो स्वच्छ कपड़े पहन के स्वच्छ मन से गंगा जल सभी जगह छिड़क कर ये पूजा करनी चाहिए। तो हनुमान जी का जो पसंदीदा कलर होता है, रंग होता है, वो होता है केसरी। तो मैं यहाँ नारंगी रंग का एक आसन बिछाकर पुष्पों का आसन देकर हमारे हनुमान जी बब्बा की जो फोटो है स्थापित करना है। अगर आपके पास विग्रह है तो उनका आप अभिषेक कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मल जैसे हम जो लेडीज़ होती हैं, ऐसे कहा जाता है कि लेडीज़ हनुमान जी की पूजा नहीं करती, पर हम जब घर में अपने मंदिर पर रख कर जो पूजा करते हैं वो आप कभी भी किसी भी भगवान की कर सकती हैं। इसमें कुछ भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मंदिर जाते हैं तो वो जो मूर्ति होती है वो सिद्ध होती है, इसीलिए हम उनके सामने नहीं खड़े होते। हम उनकी परिक्रमा लगा सकते हैं, पर आपको कभी भी सीधे सामने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं करना है, साइड में खड़े होकर प्रणाम करना है। तो देखिए, यहाँ पर जब हम पूजा कर रहे हैं घर पर, तो जो हमारी फ़ोटो है उसको अच्छे से साफ़ करके गंगा जल छिड़क कर हम उनको स्थापित कर लेंगे। गणपति जी को विराजमान कर लेंगे। पुष्पों का या फिर अक्षत का आसन देकर आप विराजमान कर सकते हैं। यहाँ पर एक तरफ हम दीपक को जलाएंगे और एक तरफ दूसरी तरफ हम रखेंगे एक कलश भरा हुआ। ये कलश में सिर्फ जल भरना है, एक पुष्प और थोड़े से अक्षत डाल दीजिएगा। कभी भी कोई भी आप पूजा करें, चौकी पर हमेशा एक लोटा जो भरा जल होता है ना, वो हमेशा रखिएगा। अब सभी जगह पर हम तिलक अर्पित करेंगे। तो भगवान को क्या होता है, नारंगी वाला जो सिंदूर होता है ना, वो बहुत प्रिय होता है। तो पहले तो हम गणपति जी का, दीपक का, कलश का, सभी का पूजन करेंगे। फिर हमारे राम भगवान का, सीता जी का और लक्ष्मण जी का पूजन करेंगे और फिर हम हनुमान जी का पूजन करेंगे, क्योंकि हनुमान जी भी चाहते हैं कि पहले उनके श्री राम भगवान का पुष्पों से, फूलों से और अक्षत से और सिंदूर से, रोली से, चंदन से उनका पूजन करा जाए पहले और फिर उनकी पूजा की जाए। उसमें ही उनकी प्रसन्नता होती है, उनकी खुशी होती है। तो हमने एक माला अर्पित कर दी है। अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पुष्प अर्पित कर दीजिए। लाल पुष्प और पीले पुष्प उनको बहुत प्रिय हैं, तो मैं यहाँ पर गुलाब के पुष्प भी अर्पित करूँगी। जनेऊ कलावा अर्पित करेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर उनको जो दीपक है उस पर भी हम कलावा और जनेऊ अर्पित करेंगे। जो दीपक है हमेशा पूजा की शुरुआत में जला लेना चाहिए, क्योंकि जो दीपक होता है यानी कि अग्निदेव होते हैं वो हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इसीलिए उनको साक्षी मानकर हम जो पूजा करते हैं वो हमारी पूजा हमें लगती है। हमेशा आसन पर बैठ के ही आपको पूजा करना है, ध्यान रखिएगा। और जब आसन से उठते हैं तो नीचे जल छोड़कर अपने माथे से आप ज़रूर लगा लीजिए। तो यहाँ पर सभी जगह हमने पुष्प अर्पित कर दिए हैं। लाल पुष्प भगवान को बहुत प्रिय होते हैं, तो वो अर्पित कर दीजिए। और हमारे यहाँ पर जो हनुमान जयंती है या फिर आपके यहाँ आसपास हनुमान जी का कोई मंदिर है, वहाँ जाकर रोट चढ़ाए जाते हैं। रोट का मतलब होता है कि मीठी वाली जो पूड़ी होती हैं, जो गुड़ और आटे से बनाते हैं वो पूड़ी, लेकिन वो थोड़ी लंबी साइज़ की होती है, थोड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं। पर मैं यहाँ पर नहीं बनाकर दिखा पाई, लेकिन अगर आप उस दिन पूजा करें तो आप ज़रूर से रोट बनाएं और उनका आप प्रसाद लगाएं। भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। और लड्डू तो बहुत ही प्रिय होते हैं, तो आप बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। और आपकी जो फल प्रसाद लगा रहे हो, फलों में केले का प्रसाद आपको अवश्य रूप से लगाना है, क्योंकि उनको बहुत प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर मैं मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद लगा रही हूँ, केले और सेब का। तो यहाँ पर देखिए, सुंदरकांड है या फिर राम रक्षा स्तोत्र है आपके पास, उन सभी को मंदिर में ज़रूर रखिए। यानी कि जब आप पूजा करते हैं तब आपको सामने रखना है। और उस दिन बहुत ही खास अवसर होने वाला है, यानी कि उस दिन मंगलवार है, 23 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा स्वर्णिम अवसर है हनुमान जी अब्बा को प्रसन्न करने का। तो उस दिन सुंदरकांड अवश्य रूप से पूरे समस्त परिवार के साथ आप सुंदरकांड कीजिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए।
जिससे हनुमान जी बब्बा और पूरा समस्त राम दरबार आप पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाता रहे। तो पूरे परिवार के सुख शांति समृद्धि के लिए हनुमान जयंती की पूजा अच्छे से कीजिएगा। अगर आसपास हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ जाकर माथा जरूर टेकिएगा, उनको प्रसाद भोग अर्पित ज़रूर कीजिएगा और नारियल भी ज़रूर चढ़ाइएगा। अब हमने इत्र लगा दिया है चारों तरफ सुगंधित वातावरण करने के लिए और यहाँ धूप जला दी है। अब जो दीपक जल रहा है उसी से भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से आप कपूर की आरती भी कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी ये पूजा होती है, पर ये हनुमान जयंती की पूजा ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके आसपास कहीं पर अकौआ के पत्ते हों, उस पर राम राम श्री राम राम लिखकर माला बनाकर आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। वो उससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार कर लेंगे। अब यहाँ पर आप रामचंद्र भगवान की या फिर हनुमान जी की कोई भी आपको चौपाई आरती आती है, भजन आता है, वो आप गा लीजिए पूरे परिवार के साथ और धूमधाम से हनुमान जयंती का पर्व मनाइए। आप अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिए। तो लीजिए हमारी यहाँ पर पूजा संपन्न होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूँगी। और आप कहाँ से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और देखिए अब हम पूरी समस्त पूजा का आचमन कर देंगे। आरती भगवान को देकर खुद भी आरती लेंगे, अपने पूरे परिवार को आरती देंगे और कुछ दक्षिणा ज़रूर निकाल के रखिए, जिससे कि अगर आपकी पूजा में कोई कमी रह जाती तो वो पूरी हो जाती है। तो चलिए आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी पूजा के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ कीजिएगा। अपने साड़ी के या सूट के दुपट्टे से चरण छू लीजिए और सिर रखकर नीचे ज़मीन पर आप प्रार्थना कीजिए कि आपकी जो पूजा है उसको स्वीकार करें भगवान। कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।